दोस्तों, दुनिया में तकरीबन हर दूसरा शख्स ही अमीर होने के लिए शॉर्टकट मारने के चक्कर में होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वही शॉर्टकट लॉन्ग कट में तब्दील हो जाता है और बंदा फिर सारी ज़िंदगी गिरेबान में झांकने से भी शर्म महसूस करता रहता है। कुछ लोग शॉर्टकट मारने के लिए किसी की जान ले लेते हैं या फिर चोरी, डकैती, रिश्वत और धोखाबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों का कहीं बस नहीं चलता वो सड़कों पर लंबे चौड़े और फटे पुराने कपड़े पहन कर निकल आते हैं, जिनके बकारी बन जाते हैं। बकारियों के कटे फटे कपड़ों में कितने करोड़पति और जायदादों के मालिक लोग छुपे होते हैं। आज हम आपसे दुनिया के अमीर 3 बकारियों के बारे में बात करेंगे। दुनिया में कौन से 5 बकारी ऐसे हैं जो हज़ारपति या लाखपति नहीं बल्कि करोड़पति हैं। उनके मुतल्लिक जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारी लिस्ट में सबसे पहले इंडिया का भारत जैन है। ये 53 साला शख्स ख्वाबों के शहर मुंबई से है। आप इस मशहूर बकारी शख्सियत से आम तौर पर आज़ाद मैदान या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर मिल सकते हैं। वो रोज़ाना 8-10 घंटों के दौरान 2000 से 2500 रुपये की दिहाड़ी लगाता है और लगभग 75,000 रुपये माहाना बनाता है, जो कि 1000 अमेरिकी डॉलर माहाना बनते हैं। यह औसतन इंडियन माहाना कमाई से खासी ज़्यादा है। मिस्टर जैन पटेल नगर में 2 1 BHK अपार्टमेंट्स के एक खुशबाश मालिक हैं। इन अपार्टमेंट्स की मालियत 16 मिलियन है। मज़ीद ये कि वो एक बॉस भी है। जी हाँ, आपने सही सुना जनाब, ये बकारी साहब बंदप पर दुकान के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, जो कि जूस की दुकानें हैं। हो सकता है हम में से काफ़ी लोग मिस्टर जैन से मुतासिर होकर दुनिया का अमीर तरीन बकारी बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। सऊदी बकारी ईशा सऊदी अरब की गलियों में आम बकारियों की तरह ही थी। ये 100 साला आंखों से नाबीना औरत दूसरे आम बकारियों की तरह ही अपनी ज़िंदगी के 50 साल भीख मांग कर ज़ाया कर चुकी थी और राहगीर लोगों के चेहरों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी थी। लेकिन क्या वो अमीर होने के बाद भीख मांगना छोड़ चुकी थी? जी नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। 2014 में वो अपने पीछे लाखों लोगों को बकारियों के लिए छोड़कर अचानक मर गई। ये पूरी कौम के लिए शौक की बात थी। इसलिए नहीं कि वो मर गई, बल्कि इसलिए कि उसकी ज़ाती खुफिया जायदाद में सोने के सिक्के, खूबसूरत ज्वेलरी और गैर मनकूला जायदाद थी, जो कि यकीनी तौर पर 10,66,580 डॉलर मालियत की थी। ईशा अपने पीछे जद्दा के ज़िला अल-बलद में 4 महल जैसी इमारतें छोड़ गई। उसकी एक करीबी कज़न के मुताबिक उसकी दौलत उस वक़्त बढ़ना शुरू हुई जब उसकी बकारी बहन और बकारी माँ की मौत हुई। लेकिन कहा जाता है कि एक हकीकी दौलतमंद इंसान ही बदकिस्मती के लिए ही अपनी दौलत ज़ाया कर देता है। लेकिन ईशा का मामला और था। उसने कई मिस्किनों को बगैर किराया के अपनी जायदाद में रहने की इजाज़त दी। उसके पास सिर्फ दौलत ही नहीं थी, बल्कि उसके सीने में एक सोने का हमदर्द दिल भी था। हमारी लिस्ट का अगला नाम सिमन राइट का है, जो लंदन की पैटनी हाई स्ट्रीट के फर्श पर फटे कपड़ों में बैठ जाता। उसके कपड़ों पर हाथ से लिखे बेघर और भूखे जैसे अल्फाज होते थे। 3 साल तक रोज़ाना वो सुबह से शाम तक वहाँ बैठा रहता था। आपको उसके चेहरे पर गरीब होने की वाज़ेह अलामतें मिल सकती थी। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल ओलिवर उसे अच्छी तरह जानता था, जो रात गए तक उसके साथ हमदर्दी करता था। एक रात ओलिवर ने सीमन का उसके घर तक पीछा किया ताकि वो उसके लिए बेहतर इंतजामात कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। ओलिवर ने बकारी को फुलहेम के पास एक लग्जरी कौंसल फ्लैट में दाखिल होते देखा और वो हैरान रह गया जब उसे पता चला कि सीमन उस फ्लैट का मालिक है, जो कि 3 लाख यूरो कीमत का है, जो कि पाकिस्तानी 5,61,54,171 रुपये बनते हैं। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा? सीमन को मजिस्ट्रेट के हुक्म पर एंटी सोशल रवैये की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उसको रिहा कर दिया गया। आखिरकार उसे दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट पर गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकाती कमेटी ने जब तहकीकात की तो पता चला कि सीमन सालाना 50,000 यूरो मांगता था और सैकड़ों रुपए क्लबों और बार्स में ज़ाया करता था। हो सकता है कि वो दोबारा मांगना शुरू करे
تو دنیا کا امیر ترین بکاری بن جائے۔ ہماری لسٹ میں اگلا امیر ترین بکاری ٹیڈ ولیمز ہے، جو کہ دوسرے بہت سے بکاریوں سے مختلف ہے۔ دوسرے امیر بکاریوں کی طرح امیر ہونے کے بعد بھیک مانگنا چھوڑ دیا، وہ بھیک بھی ایک مختلف انداز میں مانگتا تھا۔ ریڈیو کی اس اناؤنسر نے نشے اور شراب کی لت کی وجہ سے زندگی کا کچھ مشکل وقت دیکھا۔ گھر والوں نے بے روزگاری اور بری حرکتوں کی وجہ سے اسے گھر سے باہر نکال دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے خود کو زندگی میں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے عزم کر لیا۔ جنوری 2011 میں اوہایو کولمبس میں کار ڈرائیوروں نے سڑک کے کنارے ایک آدمی کو ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھ تحریر کے ساتھ گانا گاتے دیکھا۔ وہ ہار ماننے کے قریب تھا جب کسی نے بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر خدا کے تحفے میں سنہری آواز والا آدمی کی طرف غور نہیں کیا اور گانے کی طرف بھی توجہ نہیں کی، لیکن کوئی کبھی کبھار کچھ رقم اس کو تھما دیتا تھا۔ لیکن مشہور ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کولمبس ڈسپیچ کے ایک رپورٹر نے اسے دیکھا تو اس کے گانے کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی۔ بس پھر کیا تھا، چند ہی دنوں میں ٹیڈ ولیمز جیسا بکاری کروڑ پتی بن گیا۔ سمبھاجی کالے، میرے خیال میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے اداکاری کا شوق رکھنے والے لوگ اداکار بننے کے بجائے یا کسی اور ملازمت کے بجائے دنیا کا سب سے امیر بکاری بننے کے لیے خوابوں کے شہر ممبئی کا رخ کریں گے، کیونکہ ہماری لسٹ میں ایک بار پھر ممبئی کا پرجوش اور خوش باش بکاری ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں بکاری بننے پر سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ ہے ممبئی کے کالے سمبھاجی کالے۔ بھیک مانگنا سمبھاجی کا خاندانی کاروبار ہے۔ خار ممبئی کے علاقے میں 4 بکاری کنبے تقریباً 1000 روپے روزانہ کماتے ہیں۔ شاید آپ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ہو، میرا مطلب ہے 30,000 ماہانہ۔ معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کی مسکراہٹ غائب ہونے والی ہے۔ سمبھاجی کالے نہ صرف ایک بکاری ہیں بلکہ متعدد انٹرنیشنل کمپنیز کے ایکٹیو انویسٹر بھی ہیں۔ اس نے ان کمپنیز میں لاکھوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے بینک اکاؤنٹ کی معلومات تو ہم نہیں جانتے، جو کہ شاید کروڑوں میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ ویرار میں ایک فلیٹ، 2 مکانات اور سولاپور میں جائیداد کا مالک ہے۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے 5 امیر ترین بکاری۔ تو آپ سے ضرور ملیں گے بہت جلد ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔